एक बार परिवार वाले में सदस्य बोलना, कहीं मंदिर चल रहा है? हम नहीं जा रहे यार, तुम हो आओ। ये जवाब मिले ना तो समझना ये दर्शन मोहिनी कर्म का बंध बांधने में लगातार लगा हुआ है। आज इसको अच्छी बात समझ में नहीं आ रही, ये आज अच्छा देख नहीं पा रहा है, कल ये अच्छा पा भी नहीं पाएगा। वे लोग जो बैठे हैं उन्होंने केवली का वर्णवाद किया बंधु, केवली का वर्णवाद किया। भगवान के बारे में कभी उल्टा सीधा मुंह से निकल गया होगा, जिनके पास शुद्ध चारित्र रहा होगा, चारित्र वालों की निंदा करी होगी, कर्म फल गया, फल करके बच्चों को बड़ा बुरा रोड में बनाया। आपने तो कभी सोचा नहीं होगा, मैंने तो देखा है मुंबई धारावी की, जब झोपड़पट्टी में जाकर के देखिएगा, 2 साड़ी बांध करके लोग संतान पैदा कर देते हैं। 2 ट्रेनों के बीच के रास्ते में जो जगह है ना, स्पेस, उसमें 2 साड़ी बांध करके संतान पैदा कर देते हैं और फिका हुआ चावल खिला करके उनको बड़ा कर देते हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुमको तुम्हारी माँ गरम चावल खिलाती है, दाल खिलाती है, पिताजी तुमको अच्छा वस्त्र देते हैं, घर के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा मकान बना हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कितनी अच्छी सुविधा है, 2 गाड़ी खड़ी हैं, घोड़ा गाड़ी है, सब है, पापा के पास पैसा है, सब संपत्ति अच्छी है तुम्हारे पास, कितना तेज पुण्य है तुम्हारा ना। सोचो अगर तुम वहां पैदा हुए होते, 2 साड़ी की आड़ में तुमको पैदा करके, और अगर रोज सुबह सुबह वो माँ सोचने जाती कि कहाँ पर इन लोग फेंकते हैं सामान, वहां से उठा करके भी लोग बड़े होते हैं, वहां से भी लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप कल्पना कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने क्या किया है, केवली का अवर्णवाद, केवली के अवर्णवाद, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल करके बंद बांध लिया। फिर दूसरा श्रुत का अवर्णवाद, जिनवाणी में जो बात है नहीं वैसी बात अगर किसी ने गद्दी पर बैठ करके बोल दी तो उसकी भी अगली गति वही होती है। मैं भी क्यों ना हूं, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, मुझे कैसे छोड़ देगा। तो फिर जब आपके पास जिनवाणी थी, जिनेंद्र भगवान थे या फिर नहीं भी थे, तो भी अन्न मत के हिंसात्मक प्रचारों में जो तुम्हारी प्रवृत्ति लगी रही, श्रुत का अवर्णवाद। जब एक जैन श्रावक रोड पर चलता है, चलता हुआ सिर्फ वो श्रावक नहीं होता, 6 आयतनों में से एक आयतन होता है देवशास्त्र गुरु, और देवशास्त्र गुरु को मानने वाले, मतलब तुम्हारी भी एक पूज्यता है रोड में चलते हुए। उस चलते हुए रोड में पूज्यता में किसी हिंसात्मक चीजों से सजे हुए दरबार में तुमने अपना माथा झुकाया और चलते हुए श्रुत का अवर्णवाद कर दिया। माथा ऐसा झुका नहीं सकते हम, क्यों? हमारे साथ सिर्फ हम थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारे जिनेंद्र भगवान का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चल रहा है। उनके ज्ञान की त्रिवेणी में हम जानते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, जो लोग भोग भोगते हैं वो त्यागी भगवान हो नहीं सकते। जिसकी तुम पूजा करते हो वो त्यागी है कि भोगी है, पहले तुम्हें निश्चित करना पड़ता है। अभी मैं जब ये लाल मंदिर में पीछे होकर के आया, बाबा मानभद्र की बड़ी पूजा होती है, अपने को तो बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। एक बार सोचिएगा कि वो जो मानभद्र है वो त्यागी है कि भोगी है, एक बार सोचिएगा जरूर बस। जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हो, बाबा की आरती उतारते हो, ये भी अवर्णवाद है जैन शासन के अंदर का। जैन शासन के अंदर का अवर्णवाद है कि तुम एक भोगी को भगवान समझ करके पूज रहे हो। उसकी स्त्री है, वो राग द्वेष करता है, वो शापानुग्रह शक्ति वाला है, उसके अंदर तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, उसकी लेशा के परिणाम विकृत होते हैं। ऐसे विकृत लेशा वाले जीव को तुमने अर्घ चढ़ा करके समर्पित किया और एक टीका वहां का बढ़िया वाला लगा करके माथे में चले आए और धीरे से अपने ऐसा टीका निकाल के अपने बच्चे को लगा दे, ले बेटा तू भी लगा ले, हम भी। क्यों? किसका? जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर परमेष्ठी का चंदन तो लगाया नहीं, लेकिन किसी भोगी का तुमने चंदन जो माथे पर लगा करके शुद्ध का वर्णवाद किया है। आज कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें कोई टोकेगा नहीं। कौन टोक सकता है? तुम तो अपने आप में डॉन हो,
तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाओगे तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं जाओगे। बुलाने से तुम आओगे नहीं और भगाने से तुम निकलोगे नहीं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार आगम ग्रंथ को देख लेना बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।